खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, ये साफ हो चुका है कि इस देश को संविधान नहीं बल्कि बजरंग दल चला रहा है। वो 150 इकट्ठा होकर किसी भी मुसलमान को रोककर उसे मारने पीटने लगते हैं। ताजा मामला हरियाणा से सामने आया है दोस्तों, जहां पर जमालपुर में मुस्लिम दूध बेचने वालों के पास 70 गाय बकरियों को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि किस तरीके से 50 से 100 बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर आए और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और उन्हें जब्त कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह अधिकार उन्हें दे कौन रहा है। सवाल ये उठता है कि क्यों इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और पुलिस खुद वहां पर खड़े होकर इस घटनाओं को अंजाम देती हुई नजर आती है। दोस्तों, सवाल यही है कि क्यों अब तक सत्ता इस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है। जब हमने इस खबर की तफ्तीश करना चाही तो अभी तक किसी भी न्यूज पोर्टल ने, चैनल ने किसी भी खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दी है, बल्कि एक छोटे यूट्यूबर ने इस खबर को अपने चैनल पर दिखाया है। उसमें मुस्तैदी से ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय काम है कि इस तरीके से इन्हें रोका गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि संविधान क्या बजरंग दल चला रहा है, जिसके पास कानून व्यवस्था से भी ज्यादा अधिकार आ चुके हैं कि वो किसी को भी रोककर मार पीट सकता है। परिवार के आरोप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये इनके गाय देने वाले जानवर हैं। ये साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घर में शादी थी और शादी के माहौल के बीच वो इन्हें चराने जाते हैं। अभी 2 दिन पहले इनकी भैंस ने भी बच्चे दिए हैं और उनको वो घुमाने लेके जाते हैं और आकर घर पर आकर सो जाते हैं, क्योंकि अभी इनकी जीविका के लिए गाय पालन करके दूध बेचना ही इनकी जिंदगी का एक अहम पूरा का पूरा व्यवस्था को इन्होंने स्थापित किया हुआ है। लेकिन सवाल वही फिर वहां आ जाता है दोस्तों कि इस खबर को प्रमुखता से किसी ने भी नहीं दिखाया है। इसके ऊपर कोई भी और प्रकरण पर कोई अपडेट नहीं दी गई है। इस यूट्यूबर ने जाकर पूरे मद्देनजर रखते हुए बजरंग दल की मौजूदगी में उसके हिसाब से खबर करके इसे सराहनीय कदम ठहरा दिया गया। लेकिन ये कैसा सराहनीय कदम है कि अब मुसलमानों से उनका रोजगार भी छीन लिया जा रहा है। कि क्या गाय रखना इतना बड़ा जुर्म हो गया है, उसका दूध बेचना, अपना घर चलाना, रोजगार चलाना इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि 50-60 बजरंग दल के गुंडे सामने आते हैं और वो आकर मुसलमानों को पीटने लगते हैं और पुलिस कुछ करने की बजाय भाग जाती है वहां से, अपने संरक्षण में मुसलमानों को पिटाती है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एफआईआर तो छोड़ ही दीजिए, परिवार पर अलग तरह का पूरा सिचुएशन क्रिएट करा दिया जाता है। और ये उस घर की सिचुएशन है दोस्तों जिसके घर में शादी होने वाली है। इस यूट्यूबर के वीडियो से पता चलता है कि इस घर में शादी होने वाली है और शादी की अफरा तफरी में जानवरों को घुमाने वाले काम को कहीं नहीं टाला जा सकता। आपके घर में भी जब इस तरीके की सिचुएशंस आती है तो 2 से 4 बच्चे जाकर सारे मवेशियों को एक साथ ले जाकर बाहर घुमाने फिराने ले जाते हैं। और शहर तो छोड़ दीजिए, गांव में भी इसी तरीके का प्रोसीजर होता है कि जानवरों को बाहर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, टहलने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो शाम को वापस आते हैं उन्हें, और जो बाकी जो मवेशी होता है वो उसको पकड़ के अपने साथ लेके आता है, घर पर गाय धोता है, खाना उसको देता है, उसकी सफाई करता है। सब ये इसी तरीके का प्रोसीजर है। लेकिन अब अगर यही काम मुसलमान कर रहा है तो वो गाय काटने का काम कर रहा है। रिपोर्टर ने यहाँ पर यह पूछा है कि क्या इसे गौकशी का कोई मामला है, तो उसके फादर ने साफ तौर पर कहा है गौकशी क्यों होगी, हमारे घर में दूध बेचकर ही रोजगार चलता है और ये काम हम अभी से नहीं 70 सालों से करते हुए आ रहे हैं। जमालपुर का हर एक बंदा हमें जानता है, जमालपुर का हर एक घर में हमारे यहाँ से दूध जाता है और सिर्फ गाय नहीं, हमारे पास भैंस भी है, बकरी भी है और तमाम यही रोजगार का तरीका है। और बजरंग दल में जब इनके घर पर हमला किया तो जो बच्चे बाहर से बकरी और जो चरा कर वापस आ रहे थे उनको मच्छरदानी से उठाकर उन्हें पीटा गया है, उनके साथ बर्बरता की गई है। और इस तरीके के तमाम प्रकरण बार बार सामने आ रहे हैं और पुलिस की मिली भगत ही इसके सामने आती है।
ईद के दिन से लेकर अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि बजरंग दल के लोग ट्रक जाते हुए ट्रक ड्राइवर को रोककर उसे मार पीट रहे हैं, उनके साथ मवेशियों को नाम लेकर उन्हें इतना मार रहे हैं कि उनकी जान चली जा रही है। लेकिन मजाल है जो पुलिस कोई एक्शन ले ले, और जब एक एक प्रकरण पर सवाल किए जाते हैं तो पुलिस बगले झांकने लगती है और बार बार लोगों की जान जा रही है। और जान जाने वाले लोगों का सिर्फ यही जुर्म है कि उनका जो धर्म है वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है, इसीलिए उनको इस तरीके से शिकार बनाया जा रहा है और शिकार बनाने के नाम पर कोई और एक्शन होने को तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, 70 गाय बकरी भैंस अगर पालने वाला आदमी गौकशी करता तो उसके पास इतनी गायें नहीं होती। सवाल बेसिक खड़ा होता है, लेकिन इसी के साथ बार बार इसी तरीके की घटनाओं का सामने आना सवाल या निशान तो खड़े करता है कि इस देश में एक मुसलमान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है दोस्तों कि अगर आप गाय के साथ खड़े भी हो जाते हैं तो बजरंग दल के आतंकियों को, मैं गुंडा नहीं आतंकी कहूंगी, कि उनको लाइसेंस मिल जाता है एक मुसलमान की जान लेने का। और जान ऐसे वैसे लेने का नहीं दोस्तों, पीट पीट कर तमाम भीड़ उसे अपनी नफरत का शिकार बना लेती है और उस शिकार के बाद पुलिस अपना असली रंग दिखाती है और उस असली रंग में और कोई अगर दोषी निकलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान निकलता है। लेकिन कब तक इसी तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी? कब तक प्रशासन आंख में चोली खेलता रहेगा और अपने राजनीतिक फायदों के लिए मुसलमानों की बलि देता रहेगा? और आज के प्रकरण में भी सिर्फ मुसलमानों का दोष यह है कि वो गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं और गायों की, बकरियों की, भैंसों की संख्या जो है वो 70 से ज्यादा है। और इससे आर्थिक बहिष्कार की बात भी साफ क्लियर हो जाती है कि अगर मुसलमान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको बार बार गाय के नाम पर मार दो ताकि उसका रोजगार छीन लिया जाए। क्योंकि अगर एक घर का अहम इंसान कमाने वाला चला जाएगा तो पूरे परिवार का मुस्तकबिल परेशानी में पड़ जाएगा और फिर वो परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा और वो परेशानियों से भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थोकती नजर आएगी कि हमने तो मुल्लों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन ये ठिकाने लगाने का इंसाफ जरूर होगा, क्योंकि वक्त के साथ इंसाफ होता है। इस देश में न्यायपालिका है, लेकिन कब तक भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस न्याय के इंतजार में न जाने कितने मुसलमानों को शिकार बना चुके होंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।